हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक LG कंपनी का पैनल आया है और इस पैनल में अभी हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है बेसिकली क्या है कि ये स्लो मोशन के साथ वर्टिकल बार्स में हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसको हम कैसे रिपेयर करते हैं और पैनल की स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज को हम कैसे चेक करते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उसको ऑन करके दिखा देता हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो ऑन करने के बाद अगर हम पैनल पे देखेंगे क्या कंडीशन है तो चीज़ हम एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि क्या है कि इसमें अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, अभी हमने सेट को ऑन करा है और ऑन करने के बाद यहाँ पर देखो आप, ये स्मार्ट लिख के आया और यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें कुछ वर्टिकल बार्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं स्लो मोशन के साथ में। अब ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर हमारे जो कॉफ है या गेट लाइन है शॉर्ट होने की वजह से आती है, क्योंकि ये जो पैनल है हमारे पास अभी ये हमारा एक GIP पैनल है जिसमें आपको एक यहाँ पर देखोगे तो कोई भी गेट कॉफ देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो अभी हमें सबसे पहले ये पता करना है कि इसकी जो यहाँ पर आप देखोगे इसका एक टीकोन है और ये हमारे एक LG कंपनी का टीकोन है। अब इसमें हमें ये देखना है कि इसमें जो वोल्टेजेस बनती हैं वो प्रॉपर तरीके से बन रही है नहीं बन रही, क्योंकि कई बार वोल्टेज मिसिंग होने से भी आपकी इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है और कई बार सिग्नल मिसिंग होते हैं तब भी आपको इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको इस टीकोन की सभी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज को चेक करना है। बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज को चेक करने के लिए सबसे पहले हम मीटर लेंगे और मीटर को सेट कर लेते हैं यहाँ पर DC वोल्ट की रेंज पर। और यहाँ पर DC वोल्ट की रेंज पर सेट करने के बाद आपको अपने टीकोन में सभी एक बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करना है। तो जैसा कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये हमारी एक टीकोन IC लगी है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारी एक DC to DC IC है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वोल्टेज की तो यहाँ पर आप देखोगे ये फ्यूज़ है जिसमें हमें यहाँ पर एक 12 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। और ये 12 वोल्ट की अगर आउटपुट बात करें तो फ्यूज़ से आउटपुट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आउटपुट भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। अभी आउटपुट आने के बाद ये वोल्टेज जाते हैं हमारे सबसे पहले इस DC to DC IC में। और अगर इस DC to DC IC में मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और जब ये 12 वोल्ट की सप्लाई आपकी इस DC to DC IC में जाती है तो इस IC का काम है सबसे पहले यहाँ पर एक 3.3 वोल्ट बनाना। तो यहाँ पर आप देखोगे रोम IC लगी है और यहाँ पर आप देखोगे तो एक हमारा यहाँ पर डायोड लगा है। तो इस डायोड के अगर मैं इस सिरे पे चेक करूँगा तो मुझे यहाँ पर एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिलेगी। और ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई बन रही है ये जाती है हमारी दो जगह, एक जाती है हमारी इस टीकोन IC के लिए और एक जाती है हमारे इस रोम IC के लिए। तो रोम IC की अगर पिन नंबर 8 पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। और इस टीकोन IC की अगर हम बात करें तो टीकोन IC के लिए आप अगर यहाँ पर देखोगे तो उसको भी चेक कर लेते हैं, इसमें अलग अलग वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके पास में लगे आप कंपोनेंट्स पे चेक कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और इस टीकोन IC को चाहिए एक वोल्टेज और जो कि 1.2 वोल्ट होती है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं 1.2 वोल्ट हमारी कहाँ बन रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1.8 वोल्ट। अब ये 1.8 वोल्ट भी हमारी इस टीकोन IC को मिल गई, यानी इस टीकोन IC की एक रिक्वायरमेंट वोल्टेज होती है जो कि हमारी यहाँ पर पूरी हो रही है। ये टीकोन IC इस IC को इनेबल सिग्नल देती है। इनेबल सिग्नल देने के बाद इस IC में क्या है कि अलग अलग वोल्टेज बूस्ट होती है। जैसे AVDD वोल्टेज अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमारी AVDD वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। अब ये AVDD वोल्टेज बनने के बाद इसमें अलग अलग वोल्टेज बनती है, जैसे VGH VGL। और इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये VGL का पॉइंट है। इस VGL पॉइंट पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें माइनस में वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो -5 वोल्ट के अराउंड यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है। और ये वोल्टेज बनने के बाद इसमें एक वोल्टेज और बनती है जिसको हम बोलते हैं HAVDD, यानी AVDD की हाफ वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये AVDD की हाफ वोल्टेज भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और अगर हम बात करें यहाँ पर VGH वोल्टेज की तो यहाँ पर आप देखोगे एक VGH का पॉइंट है। इस पॉइंट पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे बूस्ट वोल्टेज बिल्कुल 26 परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। बात करते हैं अगर ये सभी वोल्टेज बन रही है और हमारी जो पिक्चर की कंडीशन है अगर आप देखोगे तो अभी भी सेम कंडीशन में है। और इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले अभी हम अपने सेट को ऑफ़ कर लेंगे और ऑफ़ करने के बाद
हमें टीकॉन में बहुत ही बारीकी से सारी शॉर्टिंग को चेक करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो टीकॉन है या पीसीबी है उसमें शॉर्टिंग रहती है, तो उसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले अभी हम इसको बीप रेंज पे लगाएंगे, और बीप रेंज पे लगाने के बाद हम इसमें सभी शॉर्टिंग चेक करेंगे कि क्या कोई पीएफ वगैरह शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिग्नल में लगे पीएफ अगर आपके शॉर्ट्स हो जाते हैं तो यहाँ पर इस तरीके की दिक्कत आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बारीकी से सभी चीज़ों को चेक करना है। तो यहाँ पर अभी क्या है, मुझे यहाँ पर कोई भी पीएफ शॉर्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा, और ये डायोड है, डायोड भी ओके है। और यहाँ पर भी देख लेते हैं, तो ये भी हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, ये हमारी कॉइल है एक, तो कॉइल ओके है। यानी अभी जो हमें जो कंडीशन मिल रही है इसमें कोई भी हमें यहाँ पर शॉर्टिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कुछ ये रेजिस्टेंस लगे हैं, और ये जो रेजिस्टेंस है सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, इसको हम वोल्टेज देंगे, यानी सेट को ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद देखेंगे क्या इनमें क्या हमें हलचल देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले अभी हम सेट को ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पर सेट को ऑन करते हैं तो सेट को ऑन कर लेंगे एक बार। पैनल को आप जब भी चेक करते हो तो बहुत ही बारीकी से चेक करना होता है, क्योंकि अगर आप पैनल में कोई भी चीज़ मिस कर देते हो तो हो सकता है वो प्रॉब्लम वहीं से सही होने लायक हो। तो यहाँ पर हमने सेट को ऑन कर लिया है, और ऑन करने के बाद यहाँ पर देखोगे सेम प्रॉब्लम अभी हमें देखने के लिए मिल रही है। तो अभी सबसे पहले हम उन रजिस्टेंस पे वोल्टेज को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो रजिस्टेंस पे पहले हम इस पॉइंट पे चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पर इनपुट जो सप्लाई आ रही है वो 5 वोल्ट आ रही है, और अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट भी हमें यहाँ पर ये 5 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है, लेकिन आउटपुट में कुछ हमें वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर यहीं इनपुट की बात करें तो इनपुट हमारा ये फिक्स है। आगे अगर देखते हैं दूसरी रजिस्टेंस पे, तो दूसरी रजिस्टेंस की जो इनपुट आ रही है वो 6 वोल्ट आ रही है, और आउटपुट की अगर बात करें तो आउटपुट भी हमें 6 वोल्ट दे रहा है। और अगर तीसरी रेजिस्टेंस की बात करें तो इसकी भी 5 वोल्ट की सप्लाई इनपुट है, और आउटपुट अगर देखते हैं तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट कर रहा है। और ये रेजिस्टेंस भी हमारी ओके है, और यहाँ पर इसकी सप्लाई भी हमारी आउटपुट की ओके है। और अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं लास्ट रेजिस्टेंस की, तो लास्ट रेजिस्टेंस की सप्लाई भी यहाँ पर ओके है। अब अगर ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाई गई हैं ये हमें क्या है कि वोल्टेज इनपुट में और आउटपुट में हमें सेम देखने के लिए मिल रही है, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी जो इनपुट है, जो पहली रेजिस्टेंस हमने चेक करी थी, इनपुट इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है इनपुट में। अगर वहीं पर मैं आउटपुट में चेक करता हूँ तो आउटपुट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी क्या है, मुझे यहाँ पर अभी ये 7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, कभी 6 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले अभी मैं क्या करूँगा, इस रेजिस्टेंस को मैं चेंज करूँगा सेम टीकॉन से। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो मेरे पास यहाँ पर एक सेम टीकॉन है, और इस टीकॉन से मैं क्या करूँगा, इस रेजिस्टेंस को सबसे पहले यहाँ पर रिप्लेस करूँगा, और रिप्लेस करने के बाद फिर मैं वोल्टेज चेक करूँगा कि उसकी क्या कंडीशन रहती है। तो अभी हमने क्या है, इस रेजिस्टेंस को चेंज कर लिया है, और रेजिस्टेंस को चेंज करने के बाद हम इसमें वोल्टेज देते हैं, और वोल्टेज देने के बाद चेक करेंगे कि जो हमारा सेट है उसकी क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ, और ऑन करने के बाद देखते हैं कि हमारा जो पैनल है उसकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑन कर लिया है, और ऑन करने के बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये स्मार्ट लिख के आया है, और आगे बढ़ने देते हैं इसको। तो यहाँ पर जो पैनल है ये हमारा अभी भी हमें जो ये पैनल है ये स्लो मोशन में देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो मोनो चल रहा है ये हमारा रुक रुक के चल रहा है, यानी अगर आप देखोगे तभी ये स्टक होगा और फिर चलेगा। तो इसको थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिस्प्ले में एक अजीब सी यहाँ पर झिलमिलाहट सी हो रही है। यहाँ पर देखोगे तो इसकी जो लाइट है वो कभी कम या ज़्यादा हो रही है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, इन रेजिस्टेंस को हम इस टीकॉन के साथ मैच करके देखेंगे क्या इनकी जो वैल्यू है उसमें कोई चेंजेस है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सेट को बंद कर लेता हूँ, और सेट को बंद करने के बाद यहाँ पर सभी रेजिस्टेंस की मैं वैल्यू को चेक करता हूँ।
एक एक करके। तो यहाँ पर इसको मैं बीप रेंज पे लगा लूँगा। ज़्यादातर होता क्या है कि दोस्तों सिग्नल की लाइन में आपके जो रेजिस्टेंस यूज़ करे जाते हैं वो आपके लो ohms के रेजिस्टेंस यूज़ करे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बारी बारी से सभी रेजिस्टेंस को चेक कर लूँगा। तो यहाँ पर अभी इस रेजिस्टेंस को मैंने चेंज करा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमें लो ohms का एक रेजिस्टेंस है, और अगर दूसरा रेजिस्टेंस चेक करता हूँ तो इसमें भी हमें यहाँ पर सेम मिल रहा है। और यही सेम चीज़ अगर मैं इस टिकोन में चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे हमें यहाँ पर सेम दिखा रहा है। और आगे अगर इसमें हम तीसरी रेजिस्टेंस को चेक करते हैं तो तीसरी रेजिस्टेंस पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें कोई भी बीप देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो अगर हम इस टिकोन में अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस है हमारी, ये लो ohms की एक रेजिस्टेंस यूज़ करी गई है, और यहाँ पर हमें ये रेजिस्टेंस कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रही है। तो सबसे पहले अभी हम इसको रिप्लेस करेंगे, और इसको भी रिप्लेस करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि क्या कंडीशन रहती है। तो अभी हमने क्या है, रेजिस्टेंस को चेंज कर लिया है, और चेंज करने के बाद अगर मैं आपको इसकी वैल्यू दिखाता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने एक लो ohms की रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज़ करी है। और अब क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हम पावर देकर फिर चेक करेंगे कि जो हमारा पैनल है उसकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर इसको ऑन कर लिया है और सेट को कर देंगे ऑन। तो यहाँ पर इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने ऑन करा, और ऑन करने के बाद अगर हम देखते हैं तो ये जो पैनल है हमारा यहाँ पर चल पड़ा है। और इस पैनल के अगर हम पिक्चर देखते हैं तो अभी आप यहाँ पर देखोगे जो पिक्चर है बिल्कुल हमें यहाँ पर फर्स्ट क्लास से देखने के लिए मिल रही है। यानी कि जो मेरी लाइनिंग सी आ रही थी अब इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही, और ये जो हमारा मोनो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर अभी जो हमारा पैनल है ये ओके हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको फुल डे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देखने को मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।